Hello friends, welcome to all on Educo Gravity study channel. I hope you all doing well and your studies are also going well. So friend, recently में इंटरनेशनल रिलेशन में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि पैक्ट डील साइन हुआ है दो देशों के बीच में, विच इज सऊदी अरबिया एंड पाकिस्तान। ये डील है डिफेंस को लेके, सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो हम इस वीडियो में इसके डिटेल को जानेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर स्टेट है और सऊदी अरबिया जो है एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट है। तो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल सिनेरियो में कि एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट का डिफेंस पैक्ट डील हुआ है, किसके साथ? एक न्यूक्लियर स्टेट के साथ। सो इस पे इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहेगा और इंडिया इसको किस तरह से देख रहा है। कुछ पॉइंट्स है जो हमें पहले पता होना चाहिए कि देखिए, दो देश जो हैं, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने के जो दो देश हैं, दे आर फ्री टू मेक देयर रिलेशन ऑन वेरियस बेसिस। फॉर एग्जांपल, दो देश फ्री हैं अपने डिफेंस को लेकर कि दो देशों के बीच में किस तरह से डिफेंस एग्रीमेंट हो सकते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में क्या एग्रीमेंट हो सकता है, इकोनॉमी को लेके क्या एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। ओके, जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी ये कहता है कि किसी भी देश के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना है। टू कंट्रीज आर फ्री टू मेक देयर रिलेशन ऑन वेरियस बेसिस। अब इसके हिस्ट्री को जानते हैं, सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट के बारे में। ये आज का नहीं है, ये सिंस 1960 से इनका ये जो मिलिट्री डिफेंस है, डिफेंस पैक्ट है, वो चला आ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी जो पाकिस्तान के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है शहबाज शरीफ, वो रियाद यानी कि सऊदी अरबिया गए थे, जहाँ पे इनका साइन हुआ है। इसको कह सकते हैं कि म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट डिक्लेयर हुआ है दो देशों के द्वारा, दैट एनी एग्रेशन अगेंस्ट ईदर कंट्री शैल बी कंसिडर एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। अब ये दो देशों का कहना है कि कोई भी एग्रेशन किसी भी कंट्री यानी सऊदी अरेबिया पे कोई अटैक होता है या पाकिस्तान पे अटैक होता है, तो क्या माना जाएगा कि दो देशों के ऊपर हुआ है। उसके हिसाब से दो देश मिलके काउंटर करेंगे थर्ड नेशन को। ये पॉइंट हो गया हमें समझने के लिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ये 50 साल से भी अधिक का पार्टनरशिप है, ये एग्रीमेंट है, विच इज रूटेड इन ब्रदरहुड, इस्लामिक सॉलिडारिटी एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस कॉपरेशन। पॉइंट ये है कि दोनों देश जो है इस्लामिक कंट्री हैं। थर्ड वन इज, ये स्ट्रेंथन करता है, इट एम्स टू स्ट्रेंथन डिफेंस एंड प्रमोट रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, ऐसा इनका कहना है। अब ये जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, विच इज स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ है, आपको कह सकते हैं कि इंटरनेशनल सिनेरियो में देखने को मिल रहा है, पर्टिकुलरली एज सऊदी अरबिया बैलेंस इट्स क्लोज टाइज विथ बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया। यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली ये है कि सऊदी अरेबिया का जो रिलेशन है वो इंडिया से भी बहुत अच्छा है। इस बेस पे इंडिया इसको कैसे देख रहा है, हम आने वाले पॉइंट में देखेंगे। एंड जो हाईलाइट करता है इन्वॉल्विंग सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक लैंडस्केप इन द रीजन। अब कह सकते हैं कि ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, ये 1960 से चला आ रहा है दो देशों के बीच में। अभी क्यों हुआ है? अभी इसलिए हुआ है क्योंकि इसके पहले इसका आपने नाम नहीं सुना होगा। अभी ये हुआ है कि आपने देखा होगा इजराइल ने कतर पे अटैक किया है, हमास के हेडक्वार्टर पे। एमिड वार्निंग फ्रॉम यूएस डिफेंस इंश्योरेंस, ये मार्क्स द फर्स्ट मेजर डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है एक अरब नेशन और एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट के बीच में, जिसमें यह भी देखा गया कि सऊदी अरबिया है जो मेंटेन कर रहा है क्लोज रिलेशन विथ इंडिया, एंड which this development signals significant strategic shift देखने को मिल गया है from left to right, right to left। और ये मैं कह सकती हूँ कि इजराइल का जो अभी कतर पे अटैक हुआ है हमास के हेडक्वार्टर पे, उसके एग्रेशन में भी इसको देखा जा रहा है। अब इसके कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये ऐसा हुआ है, इसको करने से ये ऐसा हो जाएगा, दो देश मिलके इंडिया पे अटैक कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरनेशनली अगर आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या होता है कि दो देश फ्री हैं, उनके पास 100% क्या कहें 1000% उनका अपना अधिकार है कि वो किसी देश के साथ किस तरह का, अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में, तो किस देश से कैसा रिलेशन रखने से उनको कितना प्रॉफिट होगा, मार्केट क्या होगी, उनकी इकोनॉमी कितनी फ्लरिश होगी, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के ये रिलेशंस बनाए जाते हैं। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि
आपको पता होगा कि अमेरिका जो है पाकिस्तान की हेल्प करता है मिलिट्री में, मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाने में, और वेपन्स भी उसको प्रोवाइड कराता है। लेकिन सऊदी अरबिया को वो उतना वेपन प्रोवाइड नहीं कराता। तो इसका दूसरा पॉइंट ये है कि सऊदी अरबिया चाहता है कि इस पैक्ट के थ्रू पाकिस्तान उसको वेपन्स जो अमेरिका से है उसको प्रोवाइड कराए, साथ ही साथ उसकी टेक्नोलॉजी को। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो पॉइंट्स इस अभी प्रेजेंटली में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया ने साइन किया है, लैंडमार्क है, ऑफ कोर्स म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फॉर्मलाइज हो गया था सिक्योरिटी पार्टनरशिप सिंस 1960 से। और मैंने जैसे आपको पहले मेंशन किया कि ये दोनों एग्रीमेंट में कहा गया कि एनी एग्रेशन अगेंस्ट ईदर कंट्री शेल कंसिडर एज एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। अब इससे इनका दो देशों के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशन है उसको और ज़्यादा मजबूत करना है। एंड द पैक्ट फाइनलाइज आफ्टर इजराइल रिसेंट अटैक इन कतर। अब पाकिस्तान और सऊदी अरबिया जो है, एक दोनों तो पहले कॉमन है मिलिट्री, कह सकते हैं कि इस्लामिक स्टेट है, और मिलिट्री कॉपरेशन इनका जब से पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला है उसी टाइम से इनका रिलेशन है। बिगिनिंग विद पाकिस्तानी ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट इन 1960 एंड स्पेशल फोर्स सपोर्ट ड्यूरिंग 1979 मक्का ग्रैंड मॉस्क्यू क्राइसिस हुआ था। उसमें ये पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री पर्सनल्स को डिप्लॉय किया था। सो वहाँ से ये जो रूट है स्टार्ट हुआ था। एंड देयर टाइज वर इंस्टीट्यूशनलाइज इन 1982 में, पूरी तरह से इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया था थ्रू अ बिलैटरल सिक्योरिटी कॉपरेशन एग्रीमेंट। दो देशों के बीच के कॉपरेशन एग्रीमेंट को बिलैटरल सिक्योरिटी कॉपरेशन एग्रीमेंट कहा जाता है अगर वो डिफेंस या सुरक्षा को लेकर होता है, तो जो अनेबल करता है दो देशों के बीच में ट्रेनिंग को, एडवाइजरी रोल्स, आर्म्स सेल्स को लेकर। जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया कि आर्म्स सेल्स भी इंक्लूड है, यानी कि अमेरिका प्रोवाइड कराता है पाकिस्तान को, तो इसमें सऊदी अरबिया इसका फ़ायदा उठाएगा। सो पाकिस्तानी पर्सनल हैव प्ले अ की रोल इन ट्रेनिंग इन सऊदी एयर फोर्सेस, जिसमें सऊदी एयर फोर्सेस के पर्सनल्स को ट्रेनिंग दी जाती है, स्ट्रैटेजी उनके लिए बनाया जाता है। एंड वाइल सऊदी अरबिया हैज़ बीन अ मेजर आर्म बायर भी है, ठीक। देन रिसेंट मीटिंग्स हैव प्लेज एक्सपेंडेड ट्रेनिंग एंड एक्सचेंज, और ये अभी न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि ओवर द टाइम ये जो रिलेशन था और ये पूरा कॉपरेशन डिफेंस से रिलेटेड था वो उतना ज़्यादा मजबूत नहीं किया गया है। लेकिन पाकिस्तान एंड सऊदी अरबिया कॉमन ये है कि दोनों एक सुन्नी बहुमूल्य स्टेट है, इस्लामिक स्टेट, और पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर स्टेट है और सऊदी अरबिया एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट है। तो सेंट्रल एशिया में अगर इसने एक न्यूक्लियर स्टेट के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश किया है डिफेंस में, सो ये आने वाले टाइम के लिए जो भी आपके कह सकते हैं कि ताकतवर नेशंस हैं उनके लिए कहीं ना कहीं इसको चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पे बात हो रही है लेटेस्ट डिफेंस पैक्ट मार्क्स पाकिस्तान मोस्ट सिग्निफिकेंट है, फॉर्मल कमिटमेंट है इन सालों में। सिक्योरिंग सऊदी, अब यहाँ पे क्या होगा कि सऊदी अरबिया इन्वेस्टमेंट भी करेगा, क्योंकि अभी जो है पाकिस्तान जो है वहाँ पे फिस्कल क्राइसिस, यानी कि उनकी जो इकॉनमी है पूरी तरह से क्रैश कर चुकी है, जिसका विच मीन्स रिइंफोर्सिंग इट्स पैन इस्लामिक सिक्योरिटी रोल। अब जब कुछ नहीं मिला तो ये इन्होंने एक नया फॉर्मूला तैयार किया, क्योंकि दो देशों के बीच में जो रिलीजन है वो कॉमन है, उसको लेके ये सोच रहे हैं कि हम इसको पैन इस्लामिक सिक्योरिटी रोल के रूप में एज अ डेवलप करते हैं। अब एनालिस्ट क्या कहते हैं, पाकिस्तान में नाउ एक्सेस यूएस वेपन्स थ्रू सऊदी फंडिंग, सऊदी फंड करेगा जैसे मैंने आपको बताया, और पाकिस्तान को अमेरिका वेपन्स के थ्रू हेल्प करता है। तो इसके थ्रू जिगजैग करते हुए एट द एंड जो वेपन है जो उसको अभी सऊदी अरबिया को एक्सेस नहीं हो पा रहा है वो उसको इनडायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा। फॉर Riyadh, the pact strengthened defense against Iran, Houthi militias and instability triggered by Israeli action. अब इसमें सऊदी अरबिया तीन जगह इसको काउंटर कर सकता है, यूज कर सकता है। पहला ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में दुश्मनी है, हम सभी जानते हैं। इनकी भी दुश्मनी का रीजन ये है कि ईरान विच इज अ शिया मेजॉरिटी इस्लामिक स्टेट, एंड जो आपका सऊदी अरबिया है वो सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट है। ये फैक्शन के बीच में लड़ाई रहती है। एंड हाउतीज जो है आपके यमन में है, यहाँ पे ईरान इनकी हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पे सऊदी अरबिया इनको काउंटर करेगा एज वेल एज इजराइल को भी काउंटर करेगा, उसका ऐसा कहना है।
अब इंडिया क्या है, इंडिया किस नज़रिए से इसे देखता है? इंडिया का कॉशियस रिस्पॉन्स रहा है पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के डिफेंस पैक्ट को लेके। इंडिया ने रिएक्ट किया है केयरफुली टू द सऊदी अरबिया पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में। हमारे MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि द गवर्नमेंट वॉज अवेयर ऑफ दिस लॉन्ग स्टैंडिंग अरेंजमेंट। पता है, क्योंकि जब दो देशों के बीच में एग्रीमेंट होते हैं तो तीसरे नेशन, चौथे नेशन, पांचवें नेशन को पता होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड इट विल बी स्टडी इट्स इम्प्लीकेशंस एंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी को लेके क्या हो सकते हैं, उसको हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए। किस तरह से हम इसको अपने देश में नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े उसके लिए रीजनल स्टेबिलिटी, रीअफर्मिंग इंडिया कमिटमेंट टू प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट। इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। अब ये तो हो गया इंडिया सऊदी अरबिया एंड पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट डील या एग्रीमेंट। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। अगर इंट्रोडक्शन में पूछता है तो हम ये बता सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी आज की नहीं है, सिंस 1960 से चली आ रही है, और इनके बीच में डिफेंस चीज़ों को लेके एग्रीमेंट होता है जिसमें पर्सनल ट्रेनिंग्स इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रैटेजी किस तरह बनाया जा सके, किसी एनिमी स्टेट का काउंटर करना है, किस तरह से उसके स्ट्रैटेजी को काउंटर करें, ये सारे एग्रीमेंट्स इसमें होते हैं। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड से पाकिस्तान को वेपन एक्सेस हो रहे हैं वो किस तरह से सऊदी फंडिंग से अब सऊदी को भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं इंडिया और सऊदी अरबिया के रिलेशंस को। देखिए, इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो दो देशों के बीच का जो ये आपका इकॉनमी है, सऊदी अरबिया इंडिया का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया जो है इसका 2nd लार्जेस्ट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में दो देशों के बीच का जो पूरा कह सकते हैं कि ट्रेड है वो 42.98 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा है, जिसमें इंडिया का एक्सपोर्ट है 11.56 बिलियन यूएसडी डॉलर और इंपोर्ट है 31.42 बिलियन यूएसडी। देखिए, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, क्योंकि इंपोर्ट करने वाली कौन सी चीज़ें हैं जो सऊदी अरबिया सेंट्रल एशिया से इंडिया लाता है? ऑयल। देन पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक माइलस्टोन रिलेशन देखें तो जो इंडिया का है 2006 से बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है इंडिया और सऊदी अरबिया का, जिसमें दिल्ली डिक्लेरेशन दो देशों ने बीच मिलके बनाया, फॉलो बाय रियाद डिक्लेरेशन जो कि बना था 2010 में दो देशों के बीच में, किस तरह से अपने इकॉनमी पार्टनर ट्रेड को हम और ज़्यादा एनहेंस कर सके। साथ ही हमारे बहुत सारे वहाँ पे वर्कर्स हैं, और जो पॉलिटिकल लेवल है, डिफेंस लेवल पे किस तरह से और ज़्यादा जो रिलेशन है वो और अच्छा हो सके। फिर 2016 में जो हमारे डियरेस्ट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सऊदी अरबिया गए थे। वहाँ पे उनको सऊदी अरबिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मान दिया गया, द किंग अब्दुल्ला शाह, जो वहाँ का सिविलियन ऑनर है। फिर ये जो रिसेंट इंगेजमेंट है और क्राइसिस डिप्लोमेसी है, हाई लेवल एक्सचेंज हुआ है सिंस मतलब जब से हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन बना है। फिर ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी अप्रैल 2025 में वहाँ गए थे सऊदी अरबिया में। जैसे आपको पता होगा अप्रैल 22 2025 में पहलगांव कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था इंडियन टूरिस्ट पे, तो सऊदी अरबिया ने उसको कंडेम किया था पहलगांव टेरर अटैक को। और एक ही दिन हुआ था, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पे मीटिंग एग्रीमेंट्स करने गए थे तो उनको तुरंत लौटना पड़ा था, जो पूरे देश को एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। बट वो अलग पार्ट है। यहाँ पे हम सऊदी अरबिया और इंडिया के टाइज, स्ट्रेटेजिक और एज वेल एज इकोनॉमिक ट्रेड पार्टनरशिप को समझ रहे हैं। फिर है इट्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर ऑल्सो विजिटेड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। फिर जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है अगेंस्ट पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर, सो वहाँ के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे वो यहाँ पे आए थे। और सऊदी अरबिया ने पूरी तरह से टेरर सपोर्ट ऐसी चीज़ों को कह सकते हैं कि पूरी तरह से नकारा है, और पहलगांव टेरर अटैक का जो है कंडेम किया था, और उन्होंने कहा था कि वो इंडिया के साथ है, नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल हो, जिसमें आतंकियों को काउंटर करना है। फिर है आपका बैलेंस अप्रोच रहा है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है ऑब्वियसली। सऊदी अरबिया हैज़ मेंटेन मेजर पोजीशन ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान टेंशन, कंडेम टेरर अटैक लाइक पुलवामा में भी
सऊदी अरबिया ने बोला था, और जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था उस पे सऊदी अरबिया बिंग एन इस्लामिक स्टेट, उसने ये कह दिया था कि जो आपका आर्टिकल 370 है वो इंडिया का एक इंटरनल मैटर है। लेकिन जो यूएन में कश्मीर को लेके मैटर चल रहा है उस पर भी सऊदी अरबिया ने कहा है कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा, चाहे वो कह सकते हैं कि रिलीजियस बेस्ड नेशन ही क्यों ना हो, क्योंकि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। एंड बालाकोट जो स्ट्राइक हुआ था उस पर भी सऊदी अरबिया ने इंडिया को इंटरनेशनली सपोर्ट किया था। एंड it has often positioned itself as a mediator engaging with both neighbors. So ये तो रहा इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पता होना चाहिए कि इंडिया सऊदी अरेबिया का क्या रिलेशन है। प्रेजेंटली हमें पता होना चाहिए कि ट्रेड बैलेंस सरप्लस क्या रहा है, क्या इंपोर्ट है, क्या एक्सपोर्ट है। हाँ, एंड जो अभी आपका सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस डील हुआ है उसके कुछ पॉइंट्स, कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, सिंस 1960 से चला आ रहा है। दो देशों के बीच में जब डिफेंस एग्रीमेंट होते हैं तो उसमें होता है पहला पॉइंट कि पर्सनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा, स्ट्रैटेजी होगी, वेपन एक्सचेंज होंगे, ये सारे टेक्नोलॉजी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।